आज हम थोड़ी बहुत फिर प्रेम के बारे में चर्चा करें। आज फिर हम प्रेम के मानसरोवर में उतरे। आज फिर उस प्रेम के आनंदमय जल में अवगाहन करें, स्नान करें। मगर प्रेम के मानसरोवर में उतरने के लिए हंस जैसी उज्ज्वलता जरूरी है, पवित्रता जरूरी है, क्योंकि जो पवित्र हो सकता है वह दिव्य हो सकता है, जो पवित्र हो सकता है वह विरह को झेल सकता है, और जो विरह को झेल सकता है वह प्रेम कर सकता है। प्रेम मिलन तो है ही नहीं, मिलन तो प्रेम का एक अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। मिलन है, वहां जीवन का आनंद नहीं है। मिलन में जीवन का सुख और सरसता और रस है ही नहीं। जो कुछ आनंद है, जो कुछ तृप्ति है, जो कुछ छलछलाहट है, वह तो विरह में है। और इस विरह को पाने के लिए मानसरोवर में उतरना होगा। इसके लिए हृदय को जागृत करना होगा, बुद्धि के द्वारा नहीं, क्योंकि प्रेम में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं होते, प्रेम में किसी प्रकार का पूछा नहीं जाता, प्रेम में किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती। वह तो एक लपक होती है, लौ होती है, कौंध होती है, कहा और कर दिया। मानसरोवर में कूदने के लिए कहा और कूद गए। इस बात की चिंता नहीं की कि मानसरोवर कितना गहरा है, डूब जाने का खतरा है या नहीं है। और जो डूबा नहीं वह प्रेम का आनंद ले भी नहीं सकता है। और इस प्रेम को पाने के लिए तो भक्त अपने आप को विरहन के रूप में देखते रहे। विरहिणी, खुले केश, बोझिल और उदास आंखें, थका थका सा चेहरा, आंखों में छलछलाहट भरे हुए आंसू और गले से सिसकती हुई उच्छ्वास। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में प्रीतम के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि अब जीवन भार बन गया है, अब जीवन में कोई आनंद नहीं है, अब जीवन में कोई रस नहीं है। मगर इस रस का तो आनंद वह ले सकता है जो प्रेम में पड़ा है। इस रस का तो मजा वह ले सकता है जो विरह में पड़ा है और विरह को देखा है, विरह को अनुभव किया है। इससे तो कलेजे में छेद हो जाते हैं, इससे तो कलेजा अपने आप में चाक चाक हो जाता है। और यह कलेजा चाक होना जीवन का एक सौभाग्य है, जीवन का एक आनंद है, क्योंकि इस आनंद को राधा ने प्राप्त किया, नाची झूमती हुई मस्ती के साथ। और जब कृष्ण चले गए तो अपने आप को सिमट लिया। कृष्ण के अलावा देखने की उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं रही। जिंदगी भर राधा ने आंख नहीं खोली, आंख बंद किए रही तो बंद किए ही रही। उद्धव आए, सखियां आई, गोपियां आई और कहा राधा आंखें खोल दे। उसने कहा मैं आंखें किसके लिए खोलूं, अब मैं क्या देखूं? जो देखना था वह देख चुकी, और जो नहीं देखना है उसको मैं देखना चाहती भी नहीं। अब तो इस आंखों में एक कृष्ण बसे हुए हैं, वही तिरछी कमर, वही हाथ में बांसुरी लिए हुए, वही मोहक मुस्कान, और मैं उस मुस्कान को एक पूंजी की तरह अपनी आंखों में समेटे हुए हूं। अब मैं अगर आंखें खोलूंगी तो वह मुस्कान अगर गायब हो गई, अगर गुम हो गई, तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो पूंजी खत्म हो जाएगी, मेरे पास तो बहुत छोटी सी पूंजी रह गई है। क्योंकि यह प्रेम की कहानी तो अखत कहनीय नहीं है, अखत कहानी प्रेम की। इस प्रीत की कहानी तो कहने योग्य है ही नहीं, अनंत है। कह दिया तो वो प्रेम हुआ ही कहा, और कह करके हम प्रेम को कितना व्यक्त कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अथाह सागर है, अनंत सरोवर है, जिसमें हम जितने ही कूदते हैं, जितने ही तैरते हैं, उतने ही डूबते चले जाते हैं। और वह डूबने का आनंद तो राधा ने लिया, वह डूबने का आनंद तो मीरा ने लिया। और उसने उस माहौल में, उस सामंती वातावरण में, जहां पग पग पर बंधन थे, जहां पग पग पर अड़चने थी, जहां पग पग पर उनके ताले जड़े हुए थे, वहां पर वो सड़क पर उतर गई। इस बात की चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उसको तो एक बात का एहसास था कि मैं प्रेम कर रही हूं, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है। और उसने टूक टूक कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में हुए।
अब कोई दूसरा मेरे है ही नहीं जिंदगी में। तुम चाहे मेरे शरीर को किसी के साथ शादी कर दो, उससे क्या होता है? मैं जिसके साथ अपने जीवन को बांधा हूं, जिसके साथ मैंने जिंदगी को एक रस किया है, अब उसके अलावा मेरी जिंदगी में न तो कुछ रहा है और न मैं कुछ रखना चाहती हूँ। मैं तो जिंदगी का एक आनंद लेना चाहती हूँ और मैंने जिंदगी का एक आनंद लिया है। मैंने जिंदगी की एक मस्ती देखी है जब मैं घुंघरू बांध करके नाचने लग गई हूँ। मस्त में छल छलाती हुई अपनी जिंदगी को एक किनारे पर बांध दिया है, अपनी जिंदगी को एक दांव पे लगा दिया है। जहां मैंने पैर में घुंघरू बांध ही दिए और घुंघरूओं की छिनछनाहट और खनखनाहट मेरे कृष्ण तक पहुंच ही गई, तो फिर मैं इन घुंघरूओं को उतारूं कैसे? मुझे जानना ही कहां है। पके घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की हो गई आप ही दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हुई बावरी, सास कहे कुड़ नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवित मीरा हांसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलिया अविनाशी रे। बस मिल गए सहज, आसानी से। उसके लिए मुझे कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जहां दोनों प्रेम दिल के संबंध हैं, वह तो अपने आप दिल दिल को टकरा ही जाता है, दिल दिल से जुड़ ही जाता है, एक दूसरे से मिलना हो ही जाता है। वहां पर इस बात की चिंता नहीं की जाती कि मेरे हृदय में क्या है और कितनी आग है। फिर किसी प्रकार का मन में दर्द और गुमान नहीं रहता। यह बिरहिन बौरी भई पागल हो गई है, यह बिरहिन तो बिल्कुल पागल हो गई है। अब इसमें किसी प्रकार का ज्ञान चेतना रही नहीं और ज्ञान रखना ही नहीं है, बुद्धि तो रखनी नहीं है। जहां बुद्धि है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां तो स्वार्थ हो सकता है, वहां देह का लेन देन हो सकता है, व्यापार हो सकता है। पति के साथ भी तो देह का व्यापार ही तो होता है। वह रोटी कपड़ा देता है, रहने के लिए मकान देता है, खाने के लिए धान देता है और देह खरीद लेता है। यह खरीदने की बात तो शादी में होती है, प्रेम में नहीं होती। प्रेम तो सहज अविनाशी है, बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ लपेट के हम अपनी जिंदगी को किसी के हाथों में सौंप देते हैं। और यदि जिंदगी पर नहीं भी मिलता तभी कोई अफसोस नहीं होता, मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं रहता। एक इच्छा रहती है कि उसको मेरी याद रहे। यह बिरहिन बौरी भई जानत ना को भेद, अगिन बरे हियरा जरे भय कलेजे छेद। अब तो कलेजे में छेद हो गए, अब तो अगिन जल रही है, रात दिन शरीर उस विरह की आग में जल रहा है। और केवल शरीर ही नहीं जल रहा है, ये राज जले, ये हृदय भी जल रहा है, दिल भी जल रहा है, धूम धूम करते सुलग रहा है। मगर इसका आनंद, इसकी मस्ती तो वही ले सकता है जिसने कभी जिंदगी में इस आग को अनुभव किया है, जिसने कभी इस आग को भोगा है, देखा है। क्योंकि विरह की आग तो सौभाग्य को मिलती है। जिसने जिंदगी में विरह किया नहीं, जिसने जिंदगी में प्रेम नहीं किया, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो मिलन भी नहीं कर सकता, वो जिंदगी में आनंद ले ही नहीं सकता, उसको जिंदगी में सुख नहीं मिल सकता। जिंदगी का सुख विरह के अंदर है और विरह में और कुछ नहीं है। प्रेम में कुछ नहीं, तस्दीक, दुख ही दुख जिंदगी में मिलते हैं। तस्दीक प्रेम में और कुछ मिलता नहीं। प्रेम में कुछ आनंद नहीं है, प्रेम में तो दुख ही दुख मिलते हैं, वेदना ही वेदना मिलती है, विरह ही विरह मिलता है। मगर इस विरह में भी अपने आप में एक रस है, मस्ती है, जिंदगी की एक छलछलाहट है। क्योंकि हरदम एक इच्छा, एक आकांक्षा, एक छटपटाहट, एक वेदना रहती है कि मैं अपनी जिंदगी में, जिंदगी के अंतिम क्षणों में भी अपने प्रिय से मिलूं। पीव बिना तो जीवना जग में भारी जान। बिना प्रिय के, बिना प्रियतम के, बिना प्राण के, बिना अपने प्रेमी के इस संसार में जिंदा रहना तो अपने आप में बहुत कठिन हो गया है। जग में ऐसा लग रहा है कि जिंदा रहना ही, सांस लेना ही बड़ा दूभर हो गया है। पीव बिना तो जीवना जग में भारी जान, पिया मिले तो जीवना नहीं तर छूटे प्राण। अगर पिया मिले और मिलने की उम्मीद रहे, कुछ आकांक्षा रहे, तो फिर जिंदा रहने का कुछ सार है, फिर कोई मकसद है। और यदि नहीं है तो फिर प्राण छूट जाए, इस देह से मुक्त हो जाए, तो कम से कम मैं जा सकूं उनके चरणों में, जहां वो है, जा सकूं, उनके पास बैठ सकूं, टुकुर टुकुर ताक सकूं, उनकी आंखों में अपनी आंखें लगा सकूं, उनके प्राणों के साथ एक रस हो सकूं।
जिंदगी का एक आनंद ले सकूं, जिंदगी की मस्ती ले सकूं। नहीं तो फिर इस अगर पीव नहीं है तो फिर जीवित रहने का कोई कल्पना नहीं है, जीवित रहने की कोई मस्ती नहीं है। खिन खिन दुखिया दगदिए विरह विथा तन पीर। कितना कितना दुख है, कितनी वेदना है। एक एक क्षण ये दुखिया दग्ध हो रही है, जल रही है। ऐसा लग रहा है कि हर क्षण एक जलती हुई लकड़ी से इस शरीर को दागा जा रहा है। इस विरह का डंक बराबर मुझे लग रहा है। हर बार मैं अपने आप को जलने के करीब अनुभव कर रही हूँ। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह विरह मुझे जला करके खाक कर देगा। खिन खिन दुखिया दगधिए विरह विथा तन पीर। इस शरीर में एक पीड़ा है और पीड़ा का एक आनंद ले रही हूँ। घड़ी पलक में बिनशिए जो मछली बिन्नी। एक क्षण में यह अपने आप में समाप्त हो जाएगा। एक क्षण में सब कुछ मिटा मिट हो जाएगा। जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, मैं भी उसी प्रकार से बिना प्रीतम के, बिना अपने प्रिय के रहने की कल्पना कर ही नहीं सकती। कितना मजबूर हो गया हूं, कितनी मजबूरी है कि मैं जो चाहती हूं वह मिल नहीं रहा है। और अगर नहीं मिला तो फिर जिंदगी का कोई मकसद, कोई अर्थ, कोई चिंतन रहेगा भी नहीं। लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है। अख्तियारात जहां सौंप के सब कुछ कितना मजबूर बना देता है। दौलत दर्द दो आलम देकर दिले रंजूर बना देता है। फिर इनायत ये कि दर्द दिल को एक नासूर बना देता है। बालों पर करके सुगुर्दे सुरला अमानतन नूर बना देता है। बेबसर आंख को तेरा जलवा मतलाए नूर बना देता है। मैं कुछ नहीं चाहती, फिर भी इस दर्द दिल ने एक दिल में नासूर बना दिया है। एक जलन बना दी है, एक तड़प बना दी है, एक बेचैनी बना दी है। और जिस प्रकार से नासूर का दर्द झेलना पड़ता है, उसी प्रकार मुझे इस दर्द दिल का नासूर झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक उसको देखूंगी नहीं, जब तक उससे मिलूंगी नहीं, तब तक तो ये आंखें दुखती ही रहेंगी। इन आंखों में किसी प्रकार का एक मस्ती, एक आलम, एक छनछनाहट रहेगी नहीं। ये आंखें दुखने लग गई है। मीरा कह रही है कि अब इस आंखों को मैं क्या करूं? मैं अपने शरीर को समझा सकती हूँ, मैं अपने आंखों को समझा सकती हूँ, मैं अपने दिल को समझा सकती हूँ, पर दर्श बिना दुख न लागे नैन। जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे कब न पायो चैन। एक क्षण भी मैंने चैन नहीं पाया। शब्द सुनो तो मेरी छतिया कांपे, मीठे मीठे बैन विरह व्यथा कासू कौन सजनी बह गई करवत ऐन। ऐसा लग रहा है कि जैसे आरी चल गई दिल पर। ऐसा चल रहा है कि जैसे चाकू चल गया हो। और फिर मैं इस विरह की व्यथा को किससे कहूं, क्या कहूं, समझेगा भी कौन? कलन पड़त पल पल हरिमग जोवत भई क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे दुख मेटन सुख दे। मीरा कह रही कि तुम कब मिलोगे, क्योंकि ये सारा शरीर जलने लग गया है, अपने आप में व्याकुल और विरह से ओतप्रोत हो गया है। अब जीवन का कोई रस नहीं रहा, अब जीवन में कोई आनंद रहा नहीं। बिरगिन तन पिंजर छीना पिलू को कौन सुनावे रे। उसको कौन सुनाएगा, उसको कौन बताएगा कि ये शरीर सूख करके कांटा हो गया है। उसको कौन समझाएगा कि ये तन एक पिंजरे की तरह रह गया है, हड्डियों का ढांचा रह गया है।